हेलो एवरीवन, मैं हूं मधु। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर हूं। इस ऐसी किसी भी तरह की कोई साइकिक रीडिंग या कार्मिक हीलिंग वगैरह के लिए अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहें तो नीचे दिए गए इस वेबसाइट पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज मैं जो वीडियो आपके लिए लाई हूँ वो एक स्विच वर्ड पर है। ये एक ऐसा स्विच वर्ड है जो आपको हर तरह की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव स्टेटमेंट्स कभी भी अगर आप बोल देते हैं, अगर इस स्विच वर्ड की आप आदत बना लेते हैं तो लाइफ में कोई भी ऐसी एफर्मेशन या स्टेटमेंट जो आपके मुंह से निकल गई है, जो आप नहीं चाहते मैनिफेस्ट होना, वो एकदम से आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा लिंक। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ध्यान साधना, जाप वगैरह में अगर आपको मन लगता है तो मेरा ऑल्टरनेट चैनल शिव शक्ति सोल हीलर को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बात करते हैं एक स्विच वर्ड की। हम जो एफर्मेशंस बोलते हैं, क्या होते हैं एफर्मेशंस? जो भी हम अभी बात कर रहे हैं, हर एक शब्द एक एफर्मेशन है। क्यों? क्योंकि हम जो भी वर्ड बोल रहे हैं उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है जो हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। हम कोई भी शब्द जब बार बार बोलते हैं तो उस शब्द की इंटेंसिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। जब इंटेंसिटी बढ़ने लगती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी लगातार ब्रह्मांड तक और बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो बढ़ने लगे कि एक टाइम आएगा कि हम कोई बात, कोई एफर्मेशन अगर बार बार कह रहे हैं, मान लो कोई नेगेटिव एफर्मेशन है और वो बार बार हम कह रहे हैं, तो उससे होगा ये कि वो धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन वाली फ्रीक्वेंसी तक वो वर्ड पहुंच जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई सेंटेंस मैंने कहा कि मुझे इतना गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। मैंने क्या कहा? हम जहाँ फोकस करते वो चीज़ मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी को अपना गुस्सा शांत करना हो तो उसका फोकस क्या होना चाहिए? मेरा मन शांत रहता है, मेरा मन शांत रहता है। लेकिन अगर हम गुस्सा कहते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं, मुझे शांत रहना है, गुस्सा आता है, तो फोकस में क्या, जरा मुझे गुस्सा ही बहुत आता है। तो अगर ये गुस्सा बहुत आता है वाली फ्रीक्वेंसी लगातार मेरे अंदर चल रही है, मैं एफर्मेशंस खुद को देती रहती हूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे इतना गुस्सा आता क्यों है, बस वो एफर्मेशन मेरा कंटिन्यूस वाइब्रेट कर रहा है यूनिवर्स के साथ। और एक टाइम ऐसा आएगा जब यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, जो होती है मैनिफेस्टेशन फ्रीक्वेंसी, जब उस फ्रीक्वेंसी से हमारा वो एफर्मेशन मैच हो जाएगा और हम जो ये लाइन के बार बार कहते हैं, हमारी वो बात सच हो जाएगी और तब उसका इफ़ेक्ट हमें हमारी लाइफ में दिखने लगेगा। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बताया था, जब मैंने देखा था कि एक बस यूं ही अपने बेटे को मैं एक लाइन बोला करती थी एंड करीब 1 महीने तक जब मैं बार बार यूं ही कह रही हूँ, मुझे ऐसे सिचुएशन जनरेट होने लगे मेरे लाइफ में हर तरफ से, जब मैं खुद को ही मतलब प्रूफ हो रहा है कि हाँ, मेरे एफर्मेशन सच में सच हो गया। एंड ट्रिगर्ड मी, उसी टाइम मुझे ट्रिगर भी हुआ ये बात कि यस, मैंने इस एक सेंटेंस को बार बार कहा है। अब ऐसे सिचुएशंस मेरे अराउंड क्रिएट हो रहे हैं और उसी टाइम मैं उस फ्रीक्वेंसी से बाहर निकली। इस तरह के कई सारे लाइन्स हम दिन में जब बातें करते हैं, आपस में बोलते रहते हैं, तो आते हैं ऐसे कई सारे शब्द आते हैं, कई सारे स्टेटमेंट्स आते हैं जो हम नहीं चाहते थे वो सच हों। अगर आप मुझसे जुड़े हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी से आप जुड़े हैं, तो आप हमेशा अवेयर होने चाहिए कि आपका थॉट क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है। और इस जर्नी में सबसे बड़ा प्रोसेस है अपनी ज़बान पे एकदम कंट्रोल। इस कंट्रोल को लाने में समय लगता है, पॉजिटिव होने में समय लगता है। तो जब हम नेगेटिव जोन में हैं, उस टाइम हम क्या करें, अपने आप को नेगेटिव जोन से कैसे बाहर करें? एक सिंपल स्विच वर्ड, लेकिन इसका इतना ज़बरदस्त असर है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैंने इस तरह की देखी, क्योंकि मैं भी दिन भर हज़ारें बात बोलती रहती हूँ। कभी भी कुछ भी बोल दिया तो मुझे वो चीज़ चाहिए नहीं, लेकिन ये एक शब्द को अगर मैं मल्टीपल टाइम्स बोल देती हूँ, इमीडिएटली वो मेरा स्टेटमेंट ही कैंसिल हो जा रहा है। एंड दैट इज़ द वर्ड कैंसिल। कैंसिल। अगर मैंने कोई छोटा वोटा वर्ड या एफर्मेशन बोल दिया, जैसे लाइक जनरली मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, बोलती हूँ कभी कभी, गधा है तुम एकदम, ठीक है। मैं कभी कभी अपने बेटे को भी कह देती हूँ, बट आई डोंट मीन दिस। गधा मतलब क्या होता है? ब्रेन की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी कम हो जाए। क्या मैं ऐसा चाहती हूँ? तो नो। तो मैं जैसे ही ऐसा कहती हूँ, इमीडिएटली ऐसे कैंसिल। 3 से 5 सेकंड के अंदर अगर मैंने कोई एक छोटी एफर्मेशन के लिए सिर्फ एक बार कैंसिल बोल दिया, तो इमीडिएटली वो जो स्टेटमेंट है कैंसिल हो गया, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी बनी ही नहीं, तो मेरा वो स्टेटमेंट हुआ ही नहीं मैनिफेस्ट। अगर मैंने वेट को लेकर हमेशा कंसर्न कहा कि मेरा जैसे वेट बढ़ता है तो मैं कंसर्न हो जाती हूँ कि मेरा वेट बढ़ रहा है, तो लो बाबा कैंसिल।
क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। तो आई हैव अ हैबिट नाउ ऑफ रिपीटिंग कैंसल। तो इस स्विच वर्ड को मुझे नहीं लगता 5-6 महीने से ना मैं रेगुलर ही यूज़ करने लगी हूँ। पहले तो कभी कभी होता था, ऑल ऑफ अ सडन ये मैंने पास्ट लाइफ्स में भी अपनी इस स्विच वर्ड को यूज़ किया एज अ डाउनलोड। ये जब मेरे ऊपर पास्ट एनर्जीज आने लगी, मैं काफ़ी बार इस स्विच वर्ड को यूज़ करने लगी। एंड इसकी फ्रीक्वेंसी को जब अब मैं फ्रीक्वेंसी को समझ पा रही हूँ, उसका कनेक्शन को देख पा रही हूँ, देन आई हैव सीन कि तो एक पल में सारी मेरी वो नेगेटिव एफर्मेशंस को कैंसिल कर देता है। तो जब आपको एक लंबी कोई बात बोल दिया, कभी गुस्से में कभी जोश में, आपने किसी को कोई बात कह दिया एंड अभी आपने वो बात ख़त्म करी, बट अच्छी खाते लंबे चौड़े सेंटेंस आपने कह दिए, तो मैंने देखा है कि 3 बार एकदम एनर्जी के साथ कैंसिल 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 बोल दिया तो वो लंबी चौड़ी बात भी कट जाती है, फ्रीक्वेंसी बनने में कट जाती है। क्योंकि मेरी जब वाणी कंप्लीट होती है तब तो वो मैच करे, और कंप्लीट होते होते ही मैंने तुरंत अगर कैंसिल 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 तुरंत कर दिया तो बहुत हद तक मेरा वो इमोशन जो वहाँ जनरेट हुआ था, मेरी एक नेगेटिव टेंडेंसी जो वहाँ जनरेट हो रही थी, इमीडिएटली जब मैंने 3 बार कैंसिल 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 कह दिया वो कट गया। एंड नॉर्मली जब हर एफर्मेशन के बाद मैं कैंसिल बोल दे रही हूँ सिर्फ एक बार, वो कट जा रहा है। 2-3 सेंटेंसेस अगर बोल दिए तो मैं अपने आप कहती हूँ 2 बार कैंसिल कैंसिल, वो कट जा रहा है। एफर्मेशंस की उन सेंटेंसेस की कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट ही नहीं हो पा रही, होते होते ही कट जा रही है। तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि मेरा कोई भी नेगेटिव एफर्मेशन जो मैं नहीं चाहती हूँ एक्चुअली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, या दूसरों के लिए नहीं चाहती हूँ, बस कुछ गुस्से में कुछ बोल दिया, मुझे चाहिए नहीं कि वो सच हो, तुरंत कैंसिल। गुस्से में कहीं कोई इमोशंस आ गए, अंदर ही अंदर मैंने कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अपने लिए किसी और के लिए बोल दिया, तुरंत कर दिया कैंसिल। इवन मजाक तक में अगर आप कह रहे हो देन ऑल्सो यू आर ट्रिगरिंग योर माइंड। उस टाइम भी अगर आपने कैंसिल कर दिया तो बस बात ख़त्म हो गई है। तो इफ़ यू मेक अ हैबिट ऑफ सेइंग कैंसिल अपनी हर उस सेंटेंस के बाद जो आप मीन नहीं करते, इवन मजाक में भी, तो आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होगा जो आपको किसी भी नेगेटिव एनर्जी की तरफ लेकर जाएगा। जो अगर आप किसी कार्मिक पैटर्न से भी अगर आप गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है आपकी थॉट प्रोसेस आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे, तो कम से कम इस एक स्विच वर्ड की आप आदत बना लें। जब भी कोई ऐसा थॉट आपके अंदर आ गया, आपने कोई अफर्मेशन बोल दिया, जस्ट कैंसिल हो गया, तुरंत कैंसिल। कभी कभी लगेगा कि अरे देर हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि मैं कह रही हूँ 3 से 5 सेकंड के अंदर ही कैंसिल कह दो, लेकिन मान लो आपको 7-8-10 सेकंड बाद याद आया, आई ऑलवेज से तब भी कैंसिल करो। एक बार नहीं, 3 से 5 बार बोल के कैंसिल करो, लेकिन कैंसिल करो जिस इंटेंसिटी में अगर आपने कोई नेगेटिव एफर्मेशन आपने बोल दी थी उससे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ। कहने का मतलब किसी पर मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा कहते जा मर जा, ठीक है, पता नहीं मेरे मुंह पे लाइन आई, मैंने अगर किसी को कह दिया जा मर जा, ठीक है, आई डोंट मीन दैट, जा मर जा मैंने बहुत गुस्से में कहा। तो आपकी जब इमोशंस बहुत प्रबल होती हैं और आप जब कोई एफर्मेशन या सेंटेंस कहते हैं उसकी इस कदर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो कई बार तुरंत जाकर मैनिफेस्ट हो जाए। अगर आपकी अच्छी खासी एनर्जी है तो उस चीज़ का हम फिर क्या करें, अभी मुझे तुरंत याद ही नहीं आया कि कैंसिल करना है, तो जिस इंटेंसिटी में आपने कहा कि जा मर जा, उसी इंटेंसिटी में बोल कैंसिल कैंसिल कैंसिल। एंड भले ही आपको देर भी हो गया हो तो भी वो इंटेंशन कि हाँ मुझे उस सेंटेंस को कैंसिल करना है, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है चांस कि वो कैंसिल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस स्विच वर्ड के वैल्यू को समझ सकें। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल स्विच वर्ड है, बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट्ज़ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है हर एक शब्द की। कैंसिल की फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि कितनी ही हाई वाइब्रेशन वाली आपने सेंटेंस को कह दिया हो वो उसको ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पर ले आएगा। 0 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे कभी कोई वर्ड मैनिफेस्ट नहीं होता है। मैं कहती हूँ ना कि नहीं शब्द हमारी फ्रीक्वेंसी में यूनिवर्स में मैनिफेस्ट नहीं होता है क्योंकि उसकी भी 0 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है। बट कुछ कुछ वर्क करने के बाद देख रही हूँ कि अभी नहीं की भी थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ पा रही है। तो उससे ये होता है कि जब हम नहीं बोलेंगे तो एटलीस्ट उसकी भी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जनरेट होगी कि ये मुझे नहीं चाहिए। सो जिससे जस्ट वर्क जो मैं यूनिवर्स से कनेक्ट होकर कर पा रही हूँ, जिस दिन मुझे लगेगा कि यस अब नहीं की भी फ्रीक्वेंसी है तो मैं आपसे ज़रूर बात करके देखूँगी कि मैं भी आजमाऊँगी कि क्या मेरे नहीं कहने पर प्रॉपरली वो अफर्मेशंस हो पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी के साथ मैच, और मेरे वो सेंटेंसेस प्रॉपरली अगर मैनिफेस्ट हो पा रहे तो मैं इस बारे में भी आपसे बात करूँगी। अभी तो बस रट लो कैंसिल कैंसिल। हर एक एफर्मेशन जो आप नहीं मीन करते हैं, हर एक सेंटेंस जो एक्चुअल में आप मीन नहीं करते हैं, उसके बाद तुरंत कैंसिल करने की आप आदत डाल लीजिए। आपकी लाइफ का हर नेगेटिव सिचुएशन धीरे धीरे एक्चुअल में कैंसिल होने लगेगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ, सो दैट ये जो जानकारी और लोगों तक बढ़ सके। बाय एंड टेक केयर।